प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कैलेंडर का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हमने कैलेंडर का 3 पार्ट देख लिया था, जिसमें हमने कैलेंडर का बेसिक समझा था, कैलेंडर होता क्या है, बर्फ के बारे में समझा था, मंथ्स के बारे में समझा था, उसके बाद हमने ईयर्स के बारे में समझा था, उसके बाद कुछ थ्योरी वगैरह देखे थे, उसके बाद हमने टाइप के बारे में समझा था कि टोटल कितने प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, टाइप 1 कर लिया था हमने। टाइप 1 समझा था कि दिनों का अंतर पे होता है। ठीक, टाइप 2 माह के अंतर पे हमने देखा था। टाइप 3 बर्फों का अंतर, और टाइप 4 जो देखा था, सबको मिलाकर हमने देखा था कि टाइप 4 बनता कैसे। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अब बात आती है कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब होता क्या है। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना। कैलेंडर रिपीट भी करता है, जैसे दिन रिपीट करता है प्रत्येक 7 दिन के बाद। आज अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 7 दिन के बाद 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। उसी तरह 8-7 15 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 15-7 22 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो जिस तरह आपके डेज रिपीट करते हैं, उसी तरह कैलेंडर में बर्फ भी रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते हैं, बर्फ। यानी उस बर्फ का जो कैलेंडर होगा एग्जैक्ट समान होगा। चलिए देखते हैं कैसे। हेडिंग बनाएंगे आप टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी दोहराना, रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ध्यान से देखेंगे जरा। ठीक, पहले हम पूरा इसका बात समझेंगे डिटेल, उसके बाद शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं। आपको एक बात करें, हम आपसे अगर एक बात करें कि एक क्वेश्चन दें आपको, एक क्वेश्चन दें कि बर्फ 1990 का कैलेंडर। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन में पूरी कंसेप्ट हम बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट भी बताएंगे। तो आप घबराइएगा मत कि सर इतना लंबा करती है। ठीक, बिल्कुल शॉर्ट में भी देखेंगे। ठीक, बर्फ 1990 का कैलेंडर निम्न में किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? यानी कह रहा बर्फ 1990 का जो कैलेंडर होगा, ठीक है, वो आगे कब काम कर जाएगा, किस वर्ष के समान होगा। यानी 1990 में जो जनवरी का एकदम डेट होगा, जनवरी में 1 जनवरी को जो दिन होगा, आने वाला बर्फ में या पीछे वाला बर्फ में 1 जनवरी को वही दिन होना चाहिए। पूरा कैलेंडर ही समान होगा। ठीक है जी, ऑप्शन दिया गया है क्या 1996, बी 2004, सी 1997, डी 2001। 2001 समझिएगा। करा 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए 1990 कैसा वर्ष है। तो 1990 को आप चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए कैसा वर्ष है जी, साधारण वर्ष। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। तो पहली बात तो 1990 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर जो है साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा। चूंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 का होता है, और लीप वर्ष में जो रिपीट करेगा, ऐसा अगर होता है तो लीप वर्ष में तो फरवरी 29 का होगा, ये कभी रिपीट करेगा ही नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहली बात तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा किस में रिपीट करेगा, साधारण वर्ष में रिपीट करेगा। तो ऑप्शन आप काट लीजिए, जो लीप वर्ष, जो साधारण वर्ष नहीं है। 1995 क्या लीप वर्ष 4 से कट जाएगा, तो यहाँ रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि फरवरी इसमें 29 का होगा, फरवरी इसमें 28 का होगा। 2004 भी लीप वर्ष है, इसकी वजह से ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2004 में फरवरी जो होगा 29 का होगा, और इसमें फरवरी कितने का होगा, 28 का होगा। ठीक है, तो ये अब लीप साधारण वर्ष ये भी है, साधारण वर्ष ये भी। ठीक है, अब दोनों में से कौन होगा, कब रिपीट करेगा, ध्यान दीजिए, जहां पर विषम दिनों की संख्या 0 आ जाए वहीं पर कैलेंडर आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। फिर से
जहां पर विषम दिन की संख्या 0 आ जाए कैलेंडर वहीं पे क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी 1990। अब भाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, 1990 और 1900 क्या है जी, 97। ऑप्शन सी लेते हैं पहले। तो 1990 और 97 के बीच कितने विषम दिन होंगे? तो बर्फों के बीच विषम दिन निकालने का तरीका आपको बताए थे कि बर्फों का अंतर प्लस लीप बर्फ की संख्या। नियम क्या लगेगा जी, बर्फों का अंतर, पीछे पढ़ चुके हम लोग, बर्फों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या, बर्फों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या। तो 90 से 97 कितने बर्फ का अंतर है, 7 का, प्लस लीप बर्फ। 90 से 97 के बीच कई गो लीप बर्फ, 90 है नहीं, 91 है नहीं, 92 है, 92 4 से कट जाएगा, एक 92 होगा, 92 4 96 होगा, 92 4 96, 7 2 कितना जी 9, 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 7, रिमाइंडर क्या आएगा जी 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं पे कैलेंडर रिपीट करेगा। रिमाइंडर यहाँ 2 आया क्या, बिल्कुल नहीं, यानी ये वाला कैलेंडर रिपीट यहाँ पर नहीं करेगा, रिपीट यहाँ पर नहीं करेगा। अब देखिए जी, अब एक ही ऑप्शन बच गया, तो इसी को आप कर सकते हैं। चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, चेक करना है तो आप चेक कीजिए। कैसे, आइए 1990 से 2001, 1990 से 2001 बर्फों का अंतर देखेंगे कितना जी, 1990 से 2001, 90 10 100 होता है, 2011 यानी 11 बर्फ का अंतर प्लस लीप बर्फ। 90 है नहीं, 91 भी नहीं, 92 4 96, 96 4 2000, यानी लीप बर्फ की संख्या कितनी 3। 11 और 3 कितना जी 14, 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यानी रिमाइंडर जब कभी 0 आ जाए तो वहां पे कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। इसका अर्थ ये है 1990 वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा, 2001 में, 2001 में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2001 का कैलेंडर खरीदने का पैसा नहीं था, तो अगर वो कैलेंडर पढ़ा रहता सही ढंग से तो 1990 वाला कैलेंडर से ही काम चला लेता, 1990 वाला कैलेंडर से ही काम चला लेता। बस 1990 की जगह पे वो काट के लिख देता 2001। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, हम कह रहे कैलेंडर समान होगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि पर्व त्योहार भी समान होगा। पर्व त्योहार हम लोग के हाथ की नहीं है, ठीक है। कैलेंडर समान होगा, अगर 1990 में 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 2001 में भी 1 जनवरी को क्या होगा, रविवार होगा। हर महीना एकदम समान होगा, ठीक है। ये तो आपके एकदम नियम थे, नियम से हमने आपको समझाया, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, एक क्वेश्चन और देखिए। ये था पहला 1990 का कैलेंडर। दूसरा लेते हैं क्वेश्चन 2003 का कैलेंडर। 2003 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा? ऑप्शन देते हैं 2016, 2029, 2008, 2014, 2014, ठीक है जी। तो पहली बात तो आपको चेक करना ये होगा कि ये दिया गया बर्फ कैसा बर्फ है। तो 2003 को हमने 4 से डिवाइड जब किया तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका अर्थ ये क्या है जी, साधारण बर्फ है। कौन सा बर्फ है, साधारण बर्फ। और आपको अच्छे से पता है कि साधारण बर्फ का जो कैलेंडर है वो साधारण बर्फ में रिपीट करेगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये 16 लीप बर्फ है तो ये तो होगा नहीं, 8 भी लीप बर्फ है तो होगा नहीं। अब 29 और 14 ये दोनों साधारण बर्फ है, ठीक है जी, इसी में से कोई होगा। अब देखिए, जहां पर विषम दिन की संख्या 0 आ जाए वहीं कैलेंडर रिपीट करेगा। तो हम पहले ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं। कौन चेक कर रहे हैं, बी। तो 3 से 29, 3 से 29, आइए 3 से 29 बर्फों का अंतर कितना जी, 26। बर्फों का अंतर कितना, 26। 26 3 29 प्लस लीप बर्फ की संख्या 3 है नहीं, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 16 4 20 4 24 4 28 29 तक है जी। तो आप 28 तक लेंगे तो क्या, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7, 26 और 7 कितना होता है जी, 33। 33 बट्टे 7, 7 लिखा गया, 7 चौक 28, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, यानी कि 2029 नहीं होगा, ठीक है। एक ही बच रहा है 2014, तो यही हो जाएगा। आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 2003 से 2014 बर्फों का अंतर कितना, 11 प्लस लीप बर्फ की संख्या
3 है नहीं, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3, 11 और 3 कितना जी 14, 14 7 का मल्टीपल है, कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कैलेंडर क्या करेगा रिपीट करेगा, यानी 3 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा 2014 में। ये हमने पूरी बात आपको समझा है, ठीक है जी। अब एक चीज गौर कीजिए कि आप देख रहे होंगे 1990 का कैलेंडर कब रिपीट किया 2001, यानी 90 में आप 90 में 2001 में रिपीट कर रहा है, तो 90 में कितना जोड़े कि 2001, 11, कितना जी 11। यहां देखिए 3 वाला कैलेंडर 14 में रिपीट कर रहा है, इसका 3 से 14 हुआ है, यानी प्लस का कितना जी 11, प्लस का कितना जी 11। तो आप ये भी कर सकते थे डायरेक्टली क्या कि सर साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष पे रिपीट कर रहा है, कितने वर्ष पे रिपीट कर रहा है 11 वर्ष पे, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। कभी कभी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो 6 वर्ष पे रिपीट कर जाएगा, 11 पे तो रिपीट करेगा, लेकिन कोई कैलेंडर 6 वर्ष पे भी रिपीट कर जाता है साधारण वर्ष वाला। कब 6 वर्ष पे रिपीट करता है, कब 11 वर्ष पे, आप उसको भी समझिए, 6 वाला भी समझ लीजिए, ठीक है। पहली बात क्या सीखे कि साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने पे रिपीट करेगा 11, कितने पे 11 पे, लेकिन हम कह रहे हैं एक ऐसा भी कैलेंडर है साधारण वर्ष में जो 6 वर्ष पे रिपीट करेगा, कितने वर्ष पे जी 6 वर्ष पे। वो कौन सा कैलेंडर है जी समझिएगा, कौन सा वर्ष है जो 6 वर्ष पे रिपीट करेगा, समझते हैं जरा इसको, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको ट्रिक्स बता देंगे, उनके हिसाब से आप कर लेंगे, सेकेंड विद इन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया कि 2005 का कैलेंडर निम्न में किस वर्ष के समान होगा, ए नंबर 2016, बी नंबर 2008, सी नंबर 2011, डी नंबर 2013, ठीक है। अब देखेंगे पहले क्या जी बर्फ देखेंगे, 2005 कैसा बर्फ है जी साधारण बर्फ है, 4 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, तो कौन सा बर्फ है जी साधारण बर्फ। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि लीप बर्फ एनफर होगा नहीं, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आप अगर वो नियम केवल पढ़े रहते कि सर 11 वर्ष पे रिपीट करता है, तो 5 में आप 11 जोड़ते तो 16 आ जाता है, 16, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2005 लीप बर्फ है और 2005 साधारण बर्फ है और 2016 क्या है जी लीप बर्फ है, तो साधारण बर्फ का कैलेंडर कभी लीप बर्फ में रिपीट नहीं करेगा। आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि फरवरी साधारण बर्फ में 28 का होता है और फरवरी जो लीप बर्फ में होता है 29 का होता है, तो रिपीट कैसे करेगा, रिपीट बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए नियम गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों होगा नहीं, तो जहां पे विषम दिन 0 आ जाए, अब 11 और 13 को चेक करना है जी, 5 से 11 बर्फों का अंतर 6 प्लस लीप बर्फ, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है, यानी एक ही है, तो 6 एक कितना जी 7, 7/7 रिमाइंडर 0 आएगा, 0 यानी कैलेंडर रिपीट करेगा कब जी 2011 में। इसको आप चेक कर सकते हैं, 5 से 13 बर्फों का अंतर 8, लीप बर्फ की संख्या 8 और 12, 8 2 10, ये पूरा पूरी कटेगा नहीं, कैलेंडर यहाँ रिपीट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। यहाँ हम देख रहे हैं 5 से 11 यानी 5 6 11 यानी कैलेंडर यहाँ पे 6 वर्ष पे रिपीट कर रहा है, कितने वर्ष पे 6 वर्ष, ठीक है। यानी एक बात और सीखिए, कैलेंडर कभी कभी साधारण वर्ष वाला 6 वर्ष पे भी रिपीट करता है, कितने वर्ष पे रिपीट करता है 6 वर्ष पे, ठीक है। अब आइए जी, अब फाइनल बात समझिएगा, करना क्या है आपको, जब भी रिपीटेशन ऑफ जब भी कहे कैलेंडर कब दोहराएगा तो करना क्या है, फाइनल बात सुनिएगा, हम लिख भी दे रहे हैं, वैसे एक नोट बनाएंगे और लिखेंगे आपको, ठीक। कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष के अंतराल पर ही दोहराता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वैसे साधारण वर्ष
वैसे साधारण बर्फ जिनके तुरंत पहले कोई लीप बर्फ हो, वह 6 वर्ष पर ही दोहराएगा। क्या लिखा हमने, समझिएगा जरा, ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी साधारण बर्फ का जो कैलेंडर होगा वो 11 बर्फ के अंतराल पर ही, कोई भी साधारण बर्फ का कैलेंडर 11 बर्फ के अंतराल पर ही दोहराता है। लेकिन वैसे साधारण बर्फ जिसके तुरंत पहले कोई लीप बर्फ हो, वो कितने पे रिपीट करेगा, 6 पे। क्या बोल रहे हैं फिर से, कोई भी साधारण बर्फ का कैलेंडर जो होगा वो 11 बर्फ पर ही रिपीट करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वैसे साधारण बर्फ जिसके तुरंत पहले अगर कोई लीप बर्फ है तो कैलेंडर कितने पर रिपीट करेगा, 6 बर्फ पर रिपीट करेगा। कितने बर्फ पे, 6 बर्फ। ठीक, यानी कहने का मतलब जब भी आपसे कहा जाए कोई साधारण बर्फ देखे कि कैलेंडर बताइए कितने बर्फ पे रिपीट करेगा, तो आप क्या करें, जो दिया गया बर्फ है उसके जस्ट पहले देखें, उसके पहले वाला अगर 4 से कट जा रहा है उसके पहले वाला अगर 4 से कट जा रहा है, तो 4 से कटने का अर्थ है कि वो क्या है जी, लीप बर्फ है। और लीप बर्फ है तो कैलेंडर वो वाला साधारण बर्फ वाला कितने पे रिपीट करेगा, 6 पे रिपीट करेगा। ठीक है जी, यानी कि साधारण बर्फ के जस्ट पहले अगर लीप बर्फ है तो कैलेंडर 6 पे रिपीट करेगा। साधारण बर्फ के जस्ट पहले लीप बर्फ नहीं है तो कैलेंडर 11 पे रिपीट करेगा। कितने पे रिपीट करेगा, 11 पे। एग्जाम्पल समझिए, एक तरफ आपको लिख रहे हैं बर्फ, एक तरफ लिख रहे हैं पुनरावृत्ति बर्फ, पुनरावृत्ति बर्फ यानी दोहराने वाला बर्फ। ठीक है, ये लिख दिए 2003, 2015, 2017, 2029, 2034, 2051। ठीक है, ये दिया गया। करक कब रिपीट करें, ध्यान दीजिए। ये हमने देखा सबका सब क्या है जी, साधारण बर्फ है। 3 साधारण बर्फ है, 4 पे नहीं कटेगा। साधारण बर्फ का कैलेंडर कितने पे रिपीट करता है, 11 पे। लेकिन इसके जस्ट पहले देखिए 3 के पहले क्या आता है, 2002। 2 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब कैलेंडर कितने पे रिपीट करेगा जी, 11 पर। कितने पे रिपीट करेगा, 11 पर। 3 में आप 11 को ऐड करेंगे कितना जी, 14। कितना में, 14। यानी 3 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 14 में रिपीट करेगा। कब रिपीट करेगा, 14 में। ये 15 है, 15 के जस्ट पहले देखिए क्या आता है, 2014। 2014, 14 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका अर्थ है कि कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 11 पर। और 15 में 11 जोड़ेंगे 2000 क्या आएगा, 26। 2026 यानी 15 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2026 में। 17 के पहले देखिए जी, 17 के पहले क्या है, 2016। 2016 4 से क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि 17 के पहले वाला जो बर्फ है वो लीप बर्फ है। और लीप बर्फ रहता है तो साधारण बर्फ का जो कैलेंडर है कितने पे रिपीट कर देगा, 6 पे रिपीट करेगा। यानी यहाँ 11 पे गलत हो जाएगा, रिपीट करेगा कितने पे जी, 6 पे। यानी 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, एक बार और समझिए। 29 के पहले क्या आता है, 28। 28 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। इसका अर्थ है कि लीप बर्फ है। और जब लीप बर्फ है पीछे वाला तो कैलेंडर कितने पे रिपीट करेगा, 6 पे। 29 और 6 कितना होता है जी, 35। 29 6 35। 34 के पहले 33, लीप बर्फ नहीं है, कैलेंडर 11 पे रिपीट करेगा। तो आप 11 जोड़ेंगे तो 2045 आएगा। 51 के पहले 50, साधारण बर्फ है, लीप बर्फ नहीं है, तो कैलेंडर 11 पे रिपीट करेगा। यानी 2062 होगा। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि कैलेंडर कब 11 पर रिपीट करता है और कब 6 पे। यानी कि कोई भी साधारण बर्फ रहेगा तो जो कैलेंडर है वो 11 पे ही रिपीट करेगा। लेकिन वैसे साधारण बर्फ जिसके तुरंत पहले कोई लीप बर्फ आता है वो कितने पर रिपीट करेगा, 6 बर्फ पे रिपीट करेगा। कितने बर्फ पे, 6 बर्फ पे। ठीक है, आपसे बात करें 2000, बताइए 33 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो हम 33 के पहले देखेंगे क्या आता है जी, 32। 32 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जाएगा। इसका मतलब ये लीप बर्फ है। और लीप बर्फ है तो ये वाला कैलेंडर कब पर रिपीट करेगा, 6 पर रिपीट करेगा। यानी 33 और 6 कितना जी, 39। 33 और 6 कितना जी, 39। यानी 33 का कैलेंडर और 39 का कैलेंडर एकदम समान होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये चीज समझ चुके होंगे।
एक बात और आती है, ठीक है, पहली बात तो ये हुआ पहला नोट में। दूसरा नोट में क्या जी, आप कहेंगे सर साधारण वर्ष को तो बता दिए, लीप वर्ष का बताया ही नहीं। तो कोई भी जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है वो 28 वर्ष पे रिपीट करेगा। कितने वर्ष पे? 28 वर्ष पे। लिख सकते हैं आप, कोई भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के अंतराल पर दोहराता है, 28 वर्ष के अंतराल पर दोहराता है। जैसे हम बात करें, आपसे कहें कि सर 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप चेक करेंगे 2004 को, 2004 क्या है जी, लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो कैलेंडर 28 पर रिपीट करेगा, और 28 और 4 कितना होता है? 32, यानी 2000 कितना जी? 32। 2000 कितने जी? 32। ठीक है, चलिए कुछ इसमें होमवर्क देते हैं, आप बताएंगे। यानी कोई भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष पे रिपीट करता है, लेकिन वैसे साधारण वर्ष जिसके तुरंत पहले कोई लीप वर्ष हो वह 6 वर्ष पे रिपीट करता है, वह 6 वर्ष पे रिपीट करता है। हम लिख रहे हैं इधर इधर लिख रहे हैं वर्ष। क्या लिख रहे हैं जी? वर्ष। वर्ष हम लिखेंगे और पुनरावृत्ति वर्ष आपको बताना है। पुनरावृत्ति वर्ष यानी रिपीटेशन वाला वर्ष। ठीक है जी। आइए 1997, 2003, 1993, 1905, 2029, 2024, 2025 आपको ये बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने हैं जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी। यानी टाइप नंबर 5 में आपको 7 प्रश्न दिए गए, इस 7 प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है जी। चलिए, ये हमने देख लिया वर्ष की पुनरावृत्ति। किसकी पुनरावृत्ति? वर्ष की पुनरावृत्ति। ठीक है। एक माह का भी पुनरावृत्ति होता है। किसका होता है? माह की पुनरावृत्ति, यानी मंथ कब रिपीट करता है। उसे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी। टाइप 5 में ही नेचर भी रहेगा। नेचर, वो नेचर ए कर लीजिएगा इसको, नेचर। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ मंथ, रिपीटेशन ऑफ मंथ यानी कि माह की पुनरावृत्ति, माह की पुनरावृत्ति, माह की पुनरावृत्ति। ठीक है जी। समझिएगा। जैसे हम बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो मंथ, चाहे साधारण वर्ष रहे चाहे लीप वर्ष रहे, मंथ यही होंगे। केवल दिक्कत क्या करता है? फरवरी दिक्कत करता है। ठीक है जी। आइए इधर लिख रहे हैं हम साधारण वर्ष के लिए, ऑर्डिनरी ईयर के लिए। यहां लिख रहे हैं लीप वर्ष के लिए। किसके लिए? लीप वर्ष के लिए। ठीक है जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी। देखिए ये रिपीटेशन ऑफ मंथ्स है। ठीक है जी। ऑर्डिनरी ईयर और ये लीप ईयर। ये ऑर्डिनरी ईयर की कहानी है इधर, उधर लीप ईयर की कहानी है। पहले इसको समझ लीजिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने एक कोड लिखा है। जनवरी का 1, फरवरी का 4, इसका 4, इसका 0, इसका 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। याद करने का तरीका, 144 12 का स्क्वायर,
ये 5 का स्क्वायर ट्रिपल डिजिट में लिखना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ट्रिपल डिजिट नहीं है, डबल डिजिट है, इसलिए हमने 025 लिखा। ये किसका जी? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ट्रिपल डिजिट में लिखना था, 36 डबल डिजिट है, हमने 0 बैठा दिया। और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2। एक तरीका याद करने का, आपको पहले से याद है तो भूलना नहीं है, वही याद रखना है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2। क्या जी? 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 तो 025, 6 का स्क्वायर 36 तो 036, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2 144 प्लस 2 146। अब सुनिएगा, लीप वर्ष में क्या करना है? केवल जनवरी और फरवरी में एक एक कम कर देना है। यानी जनवरी 1 था तो वहां 1 कम करेंगे 0, फरवरी 4 था तो 1 कम करेंगे 3। मार्च से लेकर दिसंबर तक सेम एज ऑर्डिनरी ईयर कोड होगा। जैसे ऑर्डिनरी ईयर में, नॉर्मल ईयर में जो कोड है मार्च से लेकर दिसंबर तक, वही होंगे लीप वर्ष में। केवल जनवरी और फरवरी क्या करना है? चेंज करनी है। याद आपको एक ही रखना है, क्या? 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये तो हमने मान लीजिए याद कर लिया। अब कैसे समझेंगे, कब रिपीट करेगा? ठीक, तो जहां जहां नंबर कोड समान है हम लिख रहे हैं। जहां जहां नंबर कोड समान है उस मंथ का कैलेंडर भी समान होगा। क्या होगा? समान। फिर से, जहां जहां नंबर कोड समान है उस महीने का कैलेंडर भी क्या होगा? समान होगा। नंबर कोड समान है जहां जहां, उस महीने का कैलेंडर भी क्या होगा? समान होगा। यानी हम कहें जनवरी और फरवरी दोनों का नंबर कोड क्या है जी? 4। दोनों का नंबर कोड क्या है? 4। यानी साधारण वर्ष में जनवरी और फरवरी का कैलेंडर क्या होगा? एकदम समान होगा। आप कहेंगे कि सर फरवरी तो 28 का होता है, मार्च 29 का होता है, तो समान कैसे आ जाएगा? यानी 28 तक समान होगा। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, 1 मार्च से 28 मार्च तक, दोनों क्या होगा? समान होगा। उसी तरह हम बात करें, ठीक है, कि फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर, इन तीनों का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है 2025, 2025 क्या है जी? साधारण वर्ष है। 2025 में जो फरवरी का रहा होगा कैलेंडर, वही मार्च का आएगा, और वही किसका आएगा जी? नवंबर का। वही किसका आएगा? नवंबर का। ठीक, यानी फरवरी मार्च और नवंबर का कोड क्या है? समान है, इसलिए इस महीने का कैलेंडर भी क्या होगा? समान होगा। उसी तरह बात करें हम अप्रैल का, किसका जी? अप्रैल का, और किसका? जुलाई का। अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, इन दोनों का नंबर कोड 0 है। साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई का नंबर कोड 0 है, इसलिए इस महीने का कैलेंडर भी क्या होगा? समान होगा। यानी नंबर कोड समान होगा तो मंथ भी क्या होंगे जी? समान होंगे। ठीक है जी। बात करें सितंबर और दिसंबर की, तो दोनों का नंबर कोड फिक्स है, इसलिए कैलेंडर भी क्या होगा जी? समान होगा। यानी कि जहां जहां नंबर कोड समान होंगे उस महीने के कैलेंडर भी क्या होंगे? समान होंगे। उसी तरह लीप वर्ष में भी आपको करना है। प्रश्न इससे बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्रश्न आता कैसे? कह देगा कि साधारण वर्ष में निम्न में किस महीने का कैलेंडर समान है? साधारण वर्ष में अप्रैल माह का कैलेंडर, साधारण वर्ष में अप्रैल माह का कैलेंडर निम्न में किस महीने का समान है? ऑप्शन 4 दिया रहेगा। यानी अप्रैल का कैलेंडर पूछ रहा किसके समान होगा, तो हम देखेंगे अप्रैल का कोड क्या होता है? 0। अप्रैल का कोड कितना जी? 0। तो देखेंगे और किसका कोड 0 है जी? तो और किसका कोड 0 है? जी, किसको 0 है जी? जुलाई का। यानी अप्रैल का और जुलाई का कैलेंडर, यानी इसका आंसर होगा क्या जी? जुलाई। यानी साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर दोनों क्या होगा? एकदम समान होगा। ठीक है जी, एकदम क्या होगा? समान होगा। इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे, ज्यादा विशेष कुछ बनेंगे नहीं। यानी दिसंबर का कैलेंडर सितंबर का कैलेंडर एकदम समान होगा। तो साधारण वर्ष में सितंबर का कैलेंडर किसके समान होगा? तो दिसंबर के समान होगा। किसके समान होगा? दिसंबर के समान होगा। ठीक है।
तो हमने रिपीटेशन ऑफ ईयर देखा और रिपीटेशन ऑफ मंथ देखा, यानी दिन तो रिपीट कर ही रहा था प्रत्येक 7 दिन के बाद, उसके बाद मंथ भी रिपीट करता है। हमने अभी देखा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद आपका वर्ष भी रिपीट करता है। कोई भी साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, कोई भी जो साधारण वर्ष का कैलेंडर है वो 11 वर्ष पे रिपीट करेगा। कितने वर्ष पे? 11 वर्ष पे रिपीट करेगा। लेकिन वैसे साधारण वर्ष जिसके तुरंत पहले कोई लीप वर्ष आता है वो कितने पे रिपीट करेगा? 6 पे रिपीट करेगा। कितने पे रिपीट करेगा? 6 वर्ष पे रिपीट करेगा। ठीक है। एक बात और आती है कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने पे रिपीट करेगा? तो कोई भी जो लीप वर्ष होगा उसका कैलेंडर 28 वर्ष पे रिपीट करेगा। कितने वर्ष पे रिपीट करेगा? 28 पे। उम्मीद है आप इन चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।